अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले, चिकन और दाल की रेसिपी जो कि बहुत कमाल की होने वाली है। कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो करेले हैं जी, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। तो अभी मैं आपको एक काट के बता देती हूँ कि हम इसकी कटिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, गौर से देखिएगा। एक पिलर के ज़रिए हमने इसकी छिलके उतार लेने हैं और छिलके जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक, मतलब कुरेद के ज़्यादा नहीं उतारने, ठीक है। मोटे मोटे से बस हल्के हल्के से छिलके उतार लेंगे, जैसा कि आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने करेलों को नहीं छीलना। तो दो हिस्सों में इसे काटेंगे और इसके जो बीज हैं इनको रिमूव कर लेंगे। किसी भी आप नाइफ़ की मदद से कर लें या आप किसी चम्मच की मदद से कर लें या हाथ से ही कर लें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए, अच्छा जो हैं जी लड़कियां हैं वो बड़े एहतियात से करेलों को काटें, वरना मेरी तरह उनके जो नाखून हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा बारीक, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारीक होंगे तो फिर बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे फ्राई होने के बाद। अच्छा, इसका अगला प्रोसीजर जो है ना वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि करेलों को कुछ भी कर लो करेले कड़वे ही बनते हैं। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना आज ख़त्म होने वाला है। इस तरीके से अगर आप करेलों को नमक लगाएंगे और जो जो मैं बताऊंगी उस तरह से करेंगे तो यकीन करें कि आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, 4 टीस्पून जो है वो मैं इसको लगाऊंगी नमक और 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी। इसमें अब मैं इतना पानी डालूंगी कि ये इसमें डिप हो जाए, ठीक है। डिप करने के बाद इसको मैंने आधा घंटा रेस्ट देनी है करेलों को, ठीक है। अच्छा, आधा घंटा रेस्ट देने के बाद क्या करना है, इसको पहले तो हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें, मिक्स करके ताकि नमक और हल्दी जो है वो सारे करेलों में एक जैसी लग जाए। इसको आधा घंटा रेस्ट देने के बाद वॉश करना है। वॉश करके इसके ऊपर 4 से 5 लेमन स्क्वीज़ कर देने हैं और आधे घंटे के लिए दोबारा इसको रेस्ट दे देनी है, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए कढ़ाई में मैं डालूँगी चिकन और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 3 बड़े साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज हैं। प्याज का इस्तेमाल आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। नमक का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है क्योंकि करेलों को हमने ऑलरेडी नमक लगाया हुआ है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। सादा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है। और गरम मसाले हमने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालूँगी। अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। और जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी साथ ही ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, फ्रेश कुटा हुआ इस्तेमाल किया करें। फ्रेश का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दोबारा से और इसको मैं ढाँप दूँगी और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता, ठीक है, और चिकन भी हमारा रेडी नहीं हो जाता। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद। तो ये देखें जी, इस टाइम पे 15 मिनट्स हो गए हैं। आपके सामने सिचुएशन है, चिकन भी अच्छे से गल गया है, प्याज अदरक लहसुन सब कुछ अच्छी तरह से गल गया है। तो इसमें मैं इस टाइम पे शामिल कर दूंगी टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनका छिलका जो है मैंने रिमूव कर दिया। और 4 बड़े साइज़ की मोटी मोटी सी हरी मिर्चें काट ली हैं, वो भी साथ ही शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। करेले जो हैं वो बड़ी ही महारत का काम है बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। और इनको दोबारा से ढाँप देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। तो ये देखें, दूसरी तरफ जो है हल्दी और नमक वाले जो करेले थे उनको मैंने वॉश करके उसके बाद इस पर 4 से 5 लेमन स्क्वीज़ कर दिए और आधे घंटे के बाद दोबारा वॉश कर लिए। वॉश करके अभी इसको मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिए और इनका जो पानी है वो पहले मैं ड्राई करूँगी। इसमें अभी ऑयल नहीं डालना, अभी इनको फ्राई नहीं करना।
मैं आपको बताऊंगी हमने इसको किस टाइम पे फ्राई करना है। अच्छा, आप इसी तरह से किया करें आप भी, बहुत अच्छे करेले बनते हैं, कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी करेलों में। तो ये देखिए करेले जो हैं वो अच्छी तरह से, इनका पानी सबसे पहले मैंने खुश्क किया है, ठीक है, फ्राई पैन में। उसके बाद इसमें ऑयल डाला है आपके सामने। जैसे ही ऑयल इसमें डाला है फ़ौरन से फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखें करेला जो है वो श्लिंग हो गया, मतलब पतला साइज़ हो गया है इसका। अभी हमने इसको इतना फ्राई करना है कि बहुत ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे ना तो ये सूख जाएंगे, बिल्कुल सख्त हो जाएंगे करेले। इनको हमने सख्त नहीं करना, इनको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है लाइट सा ब्राउन हो जाए, ठीक है, और ये गल जाएं, तैयार हो जाएं। यानी कि अभी ये हो गए हैं रेडी, इनको निकाल लेंगे, सारे के सारे करेले निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए जी हमारा जो है मसाला चिकन जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और स्पाइसेस जो डाले थे। अच्छा, जिस फ्राई पैन में मैंने करेले फ्राई किए हैं वही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है चिकन में, और इसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए जी मसाला भी जो है हमने भून के अच्छे से तैयार कर लिया है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया आपके सामने। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी दाल को मैंने आधा घंटा भिगो के बॉयल कर लिए। और ये देखिए जी दाल को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दाल भी इसमें 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। ऑयल जो है देखिए सेपरेट हो गया है और दाल भी अच्छे से भून गई है। और जो करेले हमने फ्राई करके निकाले हैं अब वो इसमें शामिल कर देंगे। लो जी, आज मैंने आपको ऐसा टॉनिक बता दिया है ना करेले बनाने का कि आप याद करेंगे कि किसी ने कुछ बताया है। देखिए कितनी आसानी से ये बन गए हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, ज़रा बराबर भी आपको इसमें कड़वाहट नहीं मिलेगी। इसको अब दम देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि करेले जो हैं फ्राई होने के बाद बिल्कुल रेडी थे। जस्ट इसको हमने सिर्फ दम देना है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये देखिए जी 10 मिनट्स हो गए हैं। 10 मिनट्स के बाद अभी आए हैं दोबारा, तो आपके सामने सिचुएशन है, सब कुछ जो है वो चीज़ें एक जान हो गई हैं। और इस पे डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। ढेर सारा हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। इतना मज़े का सालन बना है, इतना मज़े का बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने प्यारों से शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।